ये वही बजरंग दल है जिसको विनय कटियार भारत के एक सदन में रहने के बाद कुसुम मिश्रा 13 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार करके यौन शोषण करके 4 दिन तक कैद रख दिया। उस आरोप को दबा दिया गया। क्या कहा जाएगा इस बजरंग दल को? बलात्कारी बजरंग दल। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। कर्नाटक चुनाव में हार के डर से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भगवान हनुमान को बजरंग दल के स्थापित करने का काम किया है, इस पर पप्पू यादव की प्रतिक्रिया को आप लोग सुने। एक बड़ी साजिश लगातार इस देश में पुलवामा 2019, जब नरेंद्र मोदी के दोबारा आने के सारे रास्ते बंद हो गए थे, तो एक गहरी साजिश शुरुआत हुई पुलवामा से। पूरी दुनिया को पता है सतपाल जी ने क्या सवाल खड़े किए और उसको कैसे खत्म किया गया। उसके बाद मोदी को नायक के रूप में बनाने के लिए सबसे पहली पिक्चर एक्सीडेंटल बनाया गया मनमोहन सिंह जी। एक्सीडेंटल पिक्चर के बाद लोगों को यह दिखाया गया कि एक प्राइम मिनिस्टर ये, और दोबारा एक पिक्चर बनाया गया नरेंद्र मोदी, जिसको नायक के रूप में दिखाया गया। लगातार इस देश के आने वाले नए पीढ़ियों को मार्केटिंग के द्वारा एक साजिश के तहत देश के विकास से, जरूरत से, रोजगार से, किसान से, आम आदमी के सरोकार से और हमारे देश की जो इकोनॉमी है, हमारा देश की जो एजुकेशन और स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको कंप्लीट रूप से दूर रखने के लिए लगातार एक पर एक साजिश। नरेंद्र मोदी सदी के महानायक हैं। पीएम के रूप के बाद मिशन कश्मीर बनाया गया नफरत पैदा करने, कश्मीर फाइल्स बनाए गए कि हम नफरत को पूरे देश में भड़का सकें। और जब कश्मीर फाइल्स के बाद देश में इस पर कोई बहस शुरू नहीं हुई, असर नहीं हुआ सिवाय मीडिया के, गोदी मीडिया के, तब जाकर के फिर एक पिक्चर, जब सारे रास्ते नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बंद हो गए, तो उन्होंने 2024 और इन क्षेत्रीय चुनाव को जीतने के लिए एक पिक्चर का पुनः सहारा लिया। जो जिस तरह कश्मीर फाइल्स को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया तोड़ मरोड़ कर, उसी तरह एक पिक्चर बनाया गया कश्मीर केरला फाइल्स, केरला स्टोरी, जिसके बारे में अंतिम में नरेंद्र मोदी लगातार क्या क्या शब्द के प्रयोग मंदिर मस्जिद से लेकर, हिंदुत्व से लेकर, गाली से लेकर, घड़ियाली आंसू से लेकर नमाज तक पढ़ने की बात कह दी गई। तब शुरुआत हुआ बजरंग दल। ये वही बजरंग दल है जिसको विनय कटियार भारत के एक सदन में रहने के बाद कुसुम मिश्रा 13 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार करके यौन शोषण करके 4 दिन तक कैद रख दिया। उस आरोप को दबा दिया गया। क्या कहा जाएगा इस बजरंग दल को? बलात्कारी बजरंग दल। या विनय कटियार जी को हनुमान की तरह प्रस्तुत आप करें, या विनय कटियार जी यदि बजरंग दल को लाया और बजरंग दल अब हमारे आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक, जिस पर हमें गर्व है हनुमान जी, उसको जोड़ा जाना और हर भाषण में नारा लगवाना बजरंग दल, बजरंग बली। कोई रास्ता जब बंद हो गया, बजरंग बली के रास्ते भी जब नरेंद्र मोदी के बंद हो गए,
कर्नाटक में जब ये तय हो गई कि पूरे देश में बजरंगबली की मंदिर हम लोग बनाएंगे, पूरे बिहार में पप्पू यादव बनाएंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वही रेपिस्ट जिसने बजरंग दल को बनाया था, आज वो बजरंग दल को जिस तरीके से बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आस्था के सबसे श्रेष्ठकर मर्यादित पुरुषोत्तम राम की छाया रहने वाले हनुमान को जिस तरीके से जोड़ा गया है, क्या ये माफी मांगने की बात नहीं है? हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए कि हमारे भगवान का इस्तेमाल राजनीति के लिए और एक निचले, जिसको क्या कहा जाए, फिर कोई बात कहूं तो गलत होगा, स्तर पर जाकर हमारी मर्यादाओं को तार तार करना, और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब आता है केरला स्टोरी। इस स्टोरी को भी बहुत, जिस तरीके से इन्होंने पिक्चर बनवाया है, अंतिम पिक्चर है इनकी 2024 के पहले, इसके बाद मुझे नहीं लगता चुनाव जीतने के लिए इन शब्दों के अलावा, इन पिक्चर के अलावा इनके पास कोई रास्ते बचेंगे। इस को प्रस्तुत कर जिस तरीके से इसने चुनाव में ऐसी चीजों का प्रयोग किया है, चुनाव आयोग को बीजेपी पर बैन करना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के प्रचार पर बैन करना चाहिए, कभी बजरंगबली और कभी गलत पिक्चर, ऐसे पिक्चर को बैन करने की जरूरत है। बिहार में जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, ऐसे पिक्चर को बैन करिए, इससे आने वाले पीढ़ियों पर गलत असर पड़ता है और ये ऐसे ही गलत चीजों का सहारा लेकर सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि सरकार इस चीजों को बैन करे, अन्यथा विपक्षी सरकार जहां उसको बैन करे और चुनाव आयोग इसको सो मोटो नोटिस ले। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, इतने गाली गलौज के बाद, धर्म का नाम लेने के बाद यह साबित हो जाएगा इस बार कि अब नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की कोई साजिश इस देश के विकास पर, इस देश के रोजगार पर, इस देश के किसान पर, इस देश के महिलाओं पर, इस देश के युवाओं पर, मजदूरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें वह देश चाहिए जिसमें जीने का, बोलने का, चलने का, न्याय का, राइट ऑफ एजुकेशन का, हेल्थ का, इकोनॉमी का हमें आजादी मिले, और हम उस आजादी के लिए आगे बढ़े हैं। इसीलिए हम आज अपील करते हैं इस देश के हर अंबेडकरवादी लोगों को, हर बुद्धवादी लोगों को, हर मानवतावादी लोगों को और संविधान पर आस्था रखने वालों को कि ऐसे प्रोपगंडे का खिलाफ कर हम सबको सोशल मीडिया पर आवाज देना चाहिए। धन्यवाद। देश दो विचारधारा के लोग हैं, एक तरफ गोल्ड मेडलिस्ट जिसके साथ सनातनी हिंदू से लेकर के हर मानवतावादी लोग और देश की आधी आबादी खड़ी है, और एक तरफ रेपिस्ट। क्या गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया चाहिए या रेपिस्ट इंडिया? यह तय करना पड़ेगा हिंदुस्तान के युवा और हर आदमी को। एक तरफ जंतर मंतर पर बैठा हुआ वह लोग जो भारत को दुनिया में पहचान देता है, एक तरफ वह लोग जो भारत की पहचान और इतिहास को मिटाता है, और उसी का नाम है बीजेपी। पहले भी इन्होंने किसान के साथ जो जुल्म और ज्यादती किया उसका भुगतना पड़ा। दोबारा गलती नरेंद्र मोदी जी, आपने पुनः बेटियों के इतिहास को मिटाने के लिए और उसके साथ अन्याय करने के लिए अपने सबसे बड़े गुंडे को मोहरा बनाकर उसको पीछे से प्रोटेक्ट किया है। एक यह सवाल। दूसरी तरफ मणिपुर, जहां पर इसके विधायक मारे गए, एक बार इन्होंने नहीं बोला। खुद के विधायक दल के मारे गए, मंदिर चर्च जला के राख कर दिए गए, एक बार
इनके चेहरे पर शिकन नहीं आया। डबल इंजन की सरकार है, वहां भी यहां भी। क्या हो गया अमित शाह जी? पूंछ में 5 सैनिक, 2 घटना घटी अभी पूंछ और हमें, जब मैं उसको देखता हूं कि 2 घटनाओं में सैनिक मारे गए, एक बार इन्होंने ट्वीट तक नहीं किया, एक बार इन्होंने श्रद्धांजलि तक नहीं दी। जब वोट की जरूरत थी तो इन्होंने गणेश परिक्रमा किया था सैनिक का। लेकिन जब 2 जगह 10-10 सैनिक मारे गए आतंकवादियों के द्वारा, तो ना ट्वीट किया ना श्रद्धांजलि। ये कौन बहरूपिये का कैरेक्टर है, याद रखिएगा। ये अभी बजरंग दल को बजरंगबली से स्थापित करना चाहते। मेरा इसमें बजरंग दल को लेकर 3 आग्रह है। पहला, यदि बजरंग दल बजरंगबली हैं तो विनय कटियार को आप स्थापित करिए और उसको सामने ले आइए। दूसरा, जब आप श्री राम सेना को बैंड किए थे गोवा में, याद करिए, तो क्या मैं मानूं कि राम को कैद कर लिया? और मोदी जी, जब आपने शिवसेना को बांटा था तो क्या इस देश के लोगों को मान लेना चाहिए कि आपने शिव का बंटवारा कर दिया? शिव सेना, शिव का बंटवारा, श्री राम पर प्रतिबंध आपके द्वारा, राम को कैद। और आज जिस तरीके से नफरत के बाद नफरत के बाद नफरत के बाद भगवान के आस्था पर पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को चोट पहुंचाया, यह माफी जोग नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं हिंदुस्तान के वो लोग जो हनुमान को मानते हैं, कभी भी नरेंद्र मोदी को माफ मत करना। ये लोग हमेशा ऐसे सवाल खड़ा करके कर्नाटक के विकास और माफिया और 40% घूस लेने वाली सरकार से आम आदमी को दिग्भ्रमित कर ऐसे चीजों को स्थापित करना चाहते हैं। आज हर आवाज यही कहती है कि बीजेपी माफी मांगो, बीजेपी माफी मांगो। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूं, बजरंगबली मेरे जीने की, मेरी मर्यादा की, मेरे चरित्र का आवरण है। और उसको, उस आस्था को बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद जैसे चीजों को सामने लाकर के, विश्व हिंदू परिषद का मतलब हिंदू, सनातनी हिंदू, विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या IPF हो या कोई भी ऐसी सेना जो किसी का हाथ को काटती हो, किसी को गाली देता हो, किसी जाति के बीच नफरत पैदा करता हो, मेरा आग्रह है हर वह संगठन, सेना, हर वह विचारधारा जो नफरत पैदा करती है, इंसानियत को बांटती है, उसको प्रतिबंध लगाना चाहिए। उसमें विश्व हिंदू परिषद भी है, बजरंग दल भी है, IPF भी है और उसमें निजी सेना भी है। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेकर के ऐसी चीजों पर कार्रवाई करें, चुनाव आयोग कार्रवाई करे। और बिहार सरकार से मेरा आग्रह है, कोई भी सेना जो जाति को गाली देता है, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण को गाली दे या रामायण को, कुरान को या आस्था को, कोई भी व्यक्ति मंदिर मस्जिद को यदि सवाल उठाता है तो उसके पर प्रतिबंध लगाकर केस FIR हो, SPD ट्रायल हो, चुनाव एक कानून बनाया जाए, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। धन्यवाद। तो आपने सुना कि पप्पू यादव ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें NBC 24 न्यूज़ से।